देश भर में जो पहले जैसा देखा जा रहा था धरना प्रदर्शन जितनी गति से चल रहा था उसमें कुछ कमी नजर आती है। आप क्या सोचते हैं? हजारों की तादाद में अपने अपने एरिया में अपने गांव में लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी आंदोलन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। यानी आंदोलन कमजोर हो गया, अशक्त हो गया, कुछ कमजोर हो गया। ये जो कुछ भावनाएं होंगी ये गलत है, हम ऐसा मानते हैं। कुछ दोस्तों हमारे साथ इंजीनियर गणवीर साहब जो कि नागपुर के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट हैं, और कहीं ना कहीं जो भी इस प्रकार की अगर बौद्धों के अस्तित्व के लिए या उनके अधिकारों की बात आती है, अम्बेडकरवादियों के अधिकारों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखते हैं। तो गणवीर सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर, राष्ट्रीय संगठक और विदर्भ प्रभारी भारतीय बौद्ध महासभा, जिनके प्रेसिडेंट है भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर साहब, वे समता सैनिक दल के भी प्रेसिडेंट है। उनके आदेशानुसार और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम संयुक्त तत्वाधान में हमारे चंद्रकीर्ति भंते जी है, जो नागपुर में प्रोमिनेंट भंते जी है, जिनका परिचय सर्वदूर है। ऐसे हम भारतीय बौद्ध महासभा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, समता सैनिक दल और नागपुर की तमाम संगठना है, इनके माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्त हो और दीक्षा भूमि, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि, उसका विस्तारीकरण हो और उसका सौंदर्यकरण हो। इस मांग को लेकर 1 जुलाई 2025 से यहाँ आंदोलन के ऊपर बैठे हमारे पूज्य श्रामणेर भंते जी, ज्येष्ठ भंते जी, सभी लोग बैठे। इनके साथ साथ आप देखते होंगे हमारे पूज्य उपासक उपासिकाएं भंते जी, सभी इस आंदोलन में सम्मिलित है। इसका उद्देश्य ये है कि बौद्धों के ऊपर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय अत्याचार के विरोध में कहीं तो भी संघर्ष की भूमिका लेने के बाद ही हमारी जो मांग है वो शासन प्रशासन, बिहार सरकार, केंद्र सरकार उसके कानों तक पहुँचे, उनके दरबार तक पहुँचे। इसका एकमेव हमारा उद्देश्य है। और 1 जुलाई से बड़े पैमाने पर नागपुर की जनता हमारे इस आंदोलन को समर्थन दे रही, ताकि बोध गया में जो 145 दिनों से आंदोलन चल रहा है लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी के नेतृत्व में, वो सभी देश भर इसका विस्तारीकरण हो। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब ने ये ऐलान किया है, पूरे देश के जो बड़ी बड़ी सिटी है, राजधानियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसों के ऊपर बौद्धों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरोध में बौद्ध लोगों ने, समता सैनिक दल वालों ने, बौद्ध महासभा और तमाम संगठन वालों ने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और वही उद्देश्य लेकर हम पूरे विदर्भ भर हमारे जो कई जिला शाखाएँ है और चंद्रकीर्ति भंते जी के भी माध्यम से, क्योंकि ये हमने डिसाइड किया भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल ने कि चंद्रकीर्ति भंते जी के नेतृत्व में नागपुर में हम आंदोलन करेंगे और यशस्वी रीत्या हम अच्छे पावर से ये जो आंदोलन है चला रहे। और इसमें अभी सम्मिलित होने के लिए हमने पूरे विदर्भ की जिला शाखा को भी अपील किया है कि इस आंदोलन में सहभागी हो। देश भर में जो पहले जैसा देखा जा रहा था धरना प्रदर्शन जितनी गति से चल रहा था उसमें कुछ कमी नज़र आती है। आप क्या सोचते हैं? ना 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 ना, ये सोच मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। पहले 12 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ वो सिर्फ बोध गया के पुरता ही मर्यादित था, उतना ही लिमिटेशन था।
बौद्ध गया में 12 फरवरी को आप याद होगा आप लोगों को 12 से 27 फरवरी तक सिर्फ 15 से 25 भंते जी वहाँ आंदोलन पे थे। आज हमारे आंदोलन स्थली पे देखिए, नागपुर के संविधान चौक परिसर में देखिए, सैकड़ों के तादाद में हमारे भिक्षुगण यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। वो बौद्ध गया का जो आंदोलन है, हमने 21 फरवरी से यहाँ उसको समर्थन देने के दृष्टि से हमने भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वज्ञान में, भारतीय बौद्ध महासभा के पुढाकार से इस नागपुर नगरी में 10 जगह बड़े बड़े आंदोलन लिए और उसके बाद 2 फरवरी को प्रचंड शक्ति में सामूहिक मोर्चा भी निकाला गया। उसके बाद ऐसा डिसाइड किया गया कि एक जगह इस आंदोलन को सीमित न रखते हुए पूरे देश में इसका विस्तारीकरण हो, और उसी कड़ी के आधार के ऊपर आज हम पूरे महाराष्ट्र के विविध जिलों में, मेरे विदर्भ के पूरे जिला शाखाओं में आज छोटे बड़े तादाद में आंदोलन शुरू है। इसका मतलब 12 फरवरी से 27 फरवरी तक जो आंदोलन था या बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा था, उससे भी बड़ा माहौल, उससे भी बड़ा लोगों में उत्साह बौद्ध गया आंदोलन के प्रति है। हजारों की तादाद में अपने अपने एरिया में, अपने गांव में लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी आंदोलन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। यानी आंदोलन कमज़ोर हो गया, अशक्त हो गया, कुछ कमज़ोर हो गया, ये जो कुछ भावनाएं होंगी ये गलत है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश के तौर पर ऐसा करे कि बौद्ध गया में सिर्फ छोटा सा ही, इसका कारण भी वैसा है। बौद्ध गया प्रशासन, बिहार सरकार ने ये बोला कि 28 या 29 जून को वहाँ नगर निगम के चुनाव है, इसलिए आप ज़्यादा की तादाद में मत बैठो। यानी उन्होंने जानबूझकर हमारे भंते जी के ऊपर, हमारे उपासक लोगों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करने के दृष्टि से, हमारा आंदोलन ख़त्म करने के दृष्टि से उन्होंने जो कुछ षड्यंत्र रचा था, मगर आज पूरे देश भर में वो स्प्रेड हो गया है। चलिए सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और सर का यही कहना है कि जो आंदोलन है वो आंदोलन अब व्यापक हो गया है। आप देख रहे हैं कि संविधान चौक पे भी लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लोग बैठने की तैयारी कर रहे हैं, भोपाल की मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में भी, तो ये और छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन चल रहा है, बालाघाट के अंदर भी ऑल इंडिया में ये आंदोलन बढ़ गया है। तो इसलिए जो लोग आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये बुद्धिस्ट है, आपको लगता है कि ये बाबा साहब के अनुयायी हैं? अगर वो खुद बोल रहे हैं कि आंदोलन अब तो बंद हो गया, तो आप सोचिए नागपुर में क्या हो रहा है, बालाघाट में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या, जो भिक्षुगण BT एक्ट की बात कर, इसका मतलब आंदोलन क्या ख़त्म हुआ है? ये विचार आप खुद कीजिए। और जो कह रहे हैं कि BT एक्ट जो ख़त्म करने का आंदोलन ख़त्म हो गया है, इसका मतलब आप अपने विवेक से सोचिए, क्या वो लोग बुद्धिस्ट हैं? क्या वो लोग कहीं BTMC के मेंबर तो नहीं है? ये विचार आपको करना है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।